बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नवाज शरीफ की ऑडियो लीक का मामला थमने और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और अपनी एक टेलीफोनिक कॉल में, जो कि पहले रिकॉर्ड हुई फिर लीक हुई, आर्मी चीफ को धोखेबाज और पाक फौज को बदमाश करार देने वाले नवाज शरीफ इन दिनों शदीद तरीन परेशानी का शिकार हैं। अगरचे इसके बावजूद कि नवाज शरीफ के एक इंतहाई करीबी साथी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें हुकूमती कमेटी के चेयरमैन हैं, मगर उनके इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात, उन चेयरमैन साहब के इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात भी किसी सूरत ढके छुपे नहीं हैं और उनकी जानिब से नवाज शरीफ को यह बता दिया गया है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को रिहा करना चाहती है। ज़्यादा लंबे अरसे तक अब इमरान खान को जेल में रखना नामुमकिन हो चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस वक्त जो मुतालबात पेश किए जा रहे हैं, जो मुज़ाकरात जारी हैं, मामला जो रुका हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इसी जगह पर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर किसी किस्म की नज़रबंदी नहीं, किसी किस्म की जनाब मशरूत रिहाई नहीं, बल्कि बग़ैर किसी शर्त के मुकम्मल गैर मशरूत रिहाई चाहती है। और ये मामला इसलिए भी ज़्यादा परेशान कुन है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद, हलफ उठाने के बाद इमरान खान को जेल में रखना नामुमकिन हो जाएगा। तीन चीज़ें इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक जनाब आर्मी चीफ साहब के उस्ताद का बयान, दूसरी जानिब जनाब जंग ग्रुप की ऐसी खबरें जो कि ये जाहिर कर रही हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के मुकाबले में मुकम्मल तौर पर बेबस है। और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम तरीन क़यादत का मौक़िफ़, एक एक करके ये तमाम नुकात हम आपके सामने रखते हैं, फिर इन डाट्स को कनेक्ट करते हैं। बड़ी खबर आज की, सबसे बड़ी खबर आज सुबह की, जिसके ऊपर इस वक्त इस्लामाबाद के बाखबर हल्के गुफ्तगू कर रहे हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर, वो ये है जनाब कि इमरान खान की रिहाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात में किया जाने वाला सबसे बड़ा और अहम तरीन मुतालबा है। दूसरी जानिब आर्मी चीफ के उस्ताद इरफान सदीकी, जो कि कमेटी के चेयरमैन हैं, उनका ये बयान के 12 दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े, वो इस बात की तस्दीक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है। अगर ऐसा ही है तो वो हुकूमत जो कि चंद दिन पहले तक रोज़ाना की बुनियाद पर, खुद इरफान सदीकी भी, ख्वाजा आसिफ भी, दीगर लोग भी रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजाक उड़ाया करते थे कि हम आपसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात से 1 इंच पीछे नहीं हट रही, अगर बकौल हुकूमत के मुज़ाकरात 1 इंच आगे नहीं बढ़ रहे, तो वो कौन सी कुव्वत है, वो कौन सी परेशानी है कि जिसने मजबूर किया हुआ है मौजूदा चुनतखब हुकूमत को इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करने पर। दूसरी जानिब जनाब, क्योंकि असल मुतालबा इमरान खान की रिहाई है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी कह दिया है हुकूमत से कि मुज़ाकरात में असल फैसला साजों को इसके अंदर शामिल किया जाए। और आर्मी चीफ साहब के उस्ताद का ये फरमाना है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से तहरीरी मुतालबात पेश करे। सबसे पहले ज़राए की खबर जो कि 2 जगह से कन्फर्म हुई, वो हम आपके सामने उसकी तफसीलात रखते हैं। ज़राए का ये दावा है कि तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से ये कह दिया है साफ साफ कि मुज़ाकरात में असल फैसला साजों को शामिल किया जाए। असल फैसला साज कौन है? असल फैसला साज वही हैं कि जिनके मुतल्लिक नवाज शरीफ साहब ये फरमा चुके कि जनाब धोखा दिया उन्होंने और वो बदमाश भी हैं, और इस हवाले से एक जो टेलीफोनिक कॉल रिकॉर्ड हुई वो इस वक्त असल फैसला साजों के पास, इस्टेब्लिशमेंट के पास महफूज भी है। और एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब इमरान खान को नून लीग की जानिब से, वड्डे एंकरों की जानिब से, वेले कालम निगारों की जानिब से, मुलाजम साफ़ियों की जानिब से कभी भारत का एसेट करार दिया जाता है, कभी इसराइल का एसेट करार दिया जाता है। ये ऑडियो टेप जो है, ये जो टेलीफोनिक कॉल रिकॉर्ड हुई, ये वाज़े करती है कि असल में तो पाकिस्तान में अगर कोई एसेट हैं भारतीयों के, तो वो तो जनाब नवाज शरीफ साहब हैं, जो कि ना सिर्फ आर्मी चीफ को धोखेबाज करार दे रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ पाक फौज को बदमाश भी करार दे रहे हैं। और क्या आइंदा आने वाले चंद दिनों में नवाज शरीफ साहब की इस किस्म की मजीद ऑडियोज़ भी सामने आ सकती हैं जब मुमकिना तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान जेल से बाहर होंगे। ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं जनाब के इस वक्त हुकूमत और PTI के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो तअत्तुल की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तातुल आ रहा है, डेडलॉक। कल इस मजदूर साफी ने आपको यह आगाह कर दिया था कि हमारी मालूमात के मुताबिक इसमें डेडलॉक आ चुका है। वो मामला क्या है, क्योंकि कि जनाब 2 हफ्तों के मुज़ाकरात के बाद हुक्मरान जमात से साफ साफ मुतालबा कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि वो मुआहदे में किसी भी इबहम से बचने के लिए मुज़ाकराती अमल में असल फैसला साजों को शामिल करे। असल फैसला साजों से मुराद यकीनी तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है। PTI के रहनुमा और मुज़ाकराती कमेटी के रुकन असद कैसर के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिए बगैर हुकूमत से कहा है कि मुज़ाकरात में असल स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाए, क्योंकि जिनके पास फैसला साजी के हकीकी इख्तियारात हैं उनकी सोच अभी तक हमें नज़र नहीं आई वाज़ा तौर पर। और यह भी कहा जा रहा है कि असद कैसर के बकौल असल में फैसले उन्हीं लोगों ने करने हैं जिन्होंने यह हुकूमत बनाई है। PTI ने हुकूमत को इस हवाले से मुशावरत के लिए वक्त दिया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो रूटीन की खबर के तौर पर TV चैनल्स के ऊपर नहीं ब्रेक की जा रही, ना ही अखबारात में आ रही है, लेकिन हमारे ज़राए का यह दावा है कि यह बता दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत को कि जनाब आपके लिए आपके पास मुशावरत का वक्त है, कुछ अरसे का, आप असल लोगों को इन मुज़ाकरात में शामिल करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह मौक़िफ़ कतन नया नहीं है। ज़राए का यह कहना है कि ये तो हुकूमत फंसी इन मुज़ाकरात के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बारहा ये बात कर चुकी, और क्योंकि इससे पहले जो है वो इमरान खान भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी कई मरतबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी कई मरतबा इस हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद करते हुए ये कह चुके कि वो फार्म 47 की हुकूमत की बजाय बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। और फिर असद कैसर की जानिब से ये धमकी भी दी गई। ये भी ज़राए का दावा है कि अगर हुकूमत ने PTI कमेटी को पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान तक बिला तातुल रसाई फराहम ना की तो वो मुज़ाकरात से बाइकाट कर जाएंगे। आज की खबर ये है कि सोमवार, या अगर आज मुलाकात ना हुई तो ये कहा गया है कि सोमवार या मंगल के दिन जो मुज़ाकराती कमेटी है वो अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात कर सकती है। दूसरी जानिब जो इस हुकूमती कमेटी के तर्जुमान हैं, नवाज शरीफ के इंतहाई करीब समझे जाते हैं इरफान सदीकी, उनका बरसा बरस का एक सफ़र है जो है वो साफ़ती सफ़र से लेकर सियासी सफ़र, किस तरह से वो नवाज शरीफ के करीब हुए, क्यों कर वो नवाज शरीफ के करीब हुए, इस्टेब्लिशमेंट का लगाया हुआ पौधा है, किस तरह से पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के उस्ताद होने का वो दावा करते हैं। उनके माजी की तमाम तर राइटिंग्स 80 की दहाई 90 की दहाई वो तमाम तर ये बातें साबित करती हैं कि किस तरह से वो इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाते हैं। उनका ये कहना है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो मुतालबात हैं वो तहरीरी तौर पर हमारे साथ शेयर करे। उन्होंने ये वादा किया था, और अगर ना शेयर किए तो मुज़ाकराती अमल को जो है वो नुकसान पहुंच सकता है। दूसरी जानिब असद कैसर के करीबी ज़राए के मुताबिक जो PTI की कोर कमेटी है वो सिर्फ सहूलतकार का किरदार अदा कर रही है, और किसी भी मुआहदे पर हतमी फैसला सिर्फ और सिर्फ इमरान खान करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है जो कोई भी आप तक नहीं पहुंचा रहा। यही है वो असल नुक्ता कि इमरान खान ही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हतमी फैसला किसी भी मुआहदे के हवाले से सिर्फ और सिर्फ इमरान खान करेंगे, ऐसा कह दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी की जानिब से। उन्होंने ये भी कहा ज़राए के मुताबिक कि अगर हुकूमत ने इमरान खान और जेल में बंद दीगर रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकातों में सहूलत फराहम नहीं की तो अपोजिशन जमात मुज़ाकराती कमेटी को तहलील कर देगी। और ये बात हम वाज़े कर रहे हैं कि जनाब मुज़ाकरात किसी सूरत आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हमें इमरान खान की रहनुमाई ना मिले, और जब तक आप इसके अंदर असल स्टेक होल्डर्स को शामिल ना करें। और ये जो मुतालबा है असल फैसला साजों की शमूलियत का, इस पर जो हुकूमती कमेटी के रुकन हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं परवेज़ अशरफ साहब, वो उन्होंने ये कहा कि कमेटी इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ मुतालबात बशमूल 9 मई के वाक़यात इससे मुतल्लिक हैं, और ज़रूरत पड़ने पर फ़ौज के साथ बातचीत की जाएगी। अब ज़रा याद कीजिए कल की वीडियो के अंदर और उससे पहले की वीडियो के अंदर मैं ये बात आपके गोश गुजार कर चुका कि राजा परवेज़ अशरफ साहब और इजाज़ुल हक साहब को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर इस मुज़ाकराती कमेटी के अंदर शामिल किया गया था, जो कि दोनों तरफ रिपोर्ट करेंगे। और अब राजा परवेज़ अशरफ साहब ये फरमा रहे हैं कि ज़रूरत पड़ने पर वो फ़ौज से बात कर सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या हुकूमती टीम फ़ौज से बात करेगी या मुज़ाकरात में अपने नुमाइंदे को शामिल करेंगे, तो उन्होंने कहा कि फ़ौज
हुकूमत का हिस्सा है और ये हमारी फ़ौज है। इससे क्या मुराद है? नुमाइंदगी बिलवास्ता की जा रही है, चाहे एजाजुल हक हो, अलीम खान हो या परवेज़ अशरफ हो। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा है कि अगर आप हमसे तहरीरी मुतालबात मांग रहे हैं तो आप भी ज़रा इस बात को तहरीर में लेकर आएँ कि इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकराती अमल में शामिल होगी, और अगर बकौल आपके बिलवास्ता शामिल है तो उनके जो नुमाइंदे हैं उनके नाम ज़रा हमें बता दिए जाएँ, अगर परवेज़ अशरफ और एजाजुल हक उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। नहीं तो फिर वाज़े तौर पर स्टेक होल्डर्स को भी इन मुज़ाकरात के अंदर शामिल किया जाए। और ना सिर्फ पीटीआई बल्कि हुकूमत ने भी बाज़ मामलात पर अपना मौक़िफ़ अपनाया है, ऐसा कहना है राजा परवेज़ अशरफ साहब का। दूसरी जानिब इरफान सदीकी साहब ये कहते हैं कि जनाब हमें तहरीरी मुतालबात दिए जाएँ वरना मुश्किलात पेश आ सकती हैं। 12 दिन गुजर गए हैं, हम 1 इंच भी जो है वो आगे नहीं बढ़ सके। 23 दिसंबर को जो बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की थी, आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वही बात कर रही है। चार्टर ऑफ डिमांड फाइनल करना चाहते हैं, इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं, और तीसरा इजलास हो चुका है, चार्टर ऑफ डिमांड मुकम्मल नहीं किया गया, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि चार्टर ऑफ डिमांड तो इमरान खान की मंजूरी के बगैर मुकम्मल ही नहीं किया जा सकता। आप हमें इमरान खान से मुलाकात हमारी करवाएं, पूरी की पूरी मुज़ाकराती कमेटी की, वहाँ पर हम चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो फाइनल करेंगे और उसके बाद आपके सामने हम रखेंगे। फिर इरफान सदीकी साहब ने यह भी माना, उन्होंने कहा जनाब के इमरान खान और दीगर कैदियों की रिहाई और अदालती कमीशन के क़याम के अलावा जो मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो 45 लापता अफराद के सुराग लगाने का भी है। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़बरदस्त मुज़ाकरात कर रही है, बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। इमरान खान ने अपने तमाम तर खिलाड़ियों को कार्ड्स, पॉलिटिकल कार्ड्स जो हैं वो खेलना सिखा दिए हैं। इस वक्त इमरान खान की मुज़ाकराती कमेटी का हर एक रुकन कोई T20 प्लेयर नहीं, बल्कि हर एक रुकन टेस्ट प्लेयर है। टेस्ट प्लेयर जिसे क्रिकेट की असल रूह समझते हैं इमरान खान। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी इमरान खान के सिखाए हुए टेस्ट प्लेयर की जो क्वालिटीज़ हैं उनके मुताबिक ही मामलात को लेकर आगे बढ़ रही है, एक एक करके बड़े आहिस्ता आहिस्ता, बड़े ही धीमे अंदाज में, लेकिन अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए एक एक करके अपने तमाम तर मुतालबात जो है वो सामने ला रहे हैं। और ये मुतालबा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे 45 अफराद जो लापता आपकी जानिब से किए गए हैं, पहले उनका तो सुराग लगाएं। दूसरी जानिब ज़राए ने यह बात कन्फर्म कर दी है, 3-4 मुख्तलिफ ज़राए से यह बात कन्फर्म हो चुकी है। आज जंग ग्रुप में एक बड़ी खबर के तौर पर भी यह खबर सामने आई है कि इमरान खान की रहाई जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात में अहम तरीन मुतालबा है। और पीटीआई दोनों मुज़ाकराती अदवार में हुकूमत जो है वो इमरान खान की रहाई पर जो है वो ज़ोर देती रही है, और अव्वलीन मुतालबा वही है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो कि इस बात को जाहिर करता है कि इमरान खान की रहाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितनी अहम है। अडयाला जेल से रहा करके बनीगाला में नज़रबंद करने की ऑफ़र की जा चुकी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे रिजेक्ट कर चुकी। वो मुकम्मल रिहाई चाहते हैं, मुकम्मल, किसी किस्म की कोई नज़रबंदी नहीं। और ये उनका वाज़ेह और साफ मौक़िफ़ है कि पहले इमरान खान के पार्टी कारकुनान और रहनुमा रिहा होंगे, उसके बाद इमरान खान रिहा होंगे। ये जनाब परेशानी है इस हुकूमत के लिए और आर्मी चीफ साहब के उस्ताद नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी इरफान सदीकी के लिए भी, क्योंकि इस बात का अंदाज़ा उन्हें भी है कि नवाज शरीफ साहब की ऑडियो टेप्स पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास मौजूद हैं। जी हाँ, और उस ऑडियो टेप में नवाज शरीफ जो है वो ना सिर्फ आर्मी चीफ को धोखेबाज करार दे रहे हैं, बल्कि वो तमाम तर रिकॉर्ड भी उनके पास मौजूद हैं जिसमें पाक फ़ौज को बदमाश जो है वो करार दिया गया था। मैं ये आपके सामने हवाला रख रहा हूँ, रंगीला वज़ीर-ए-आज़म ये किताब है, सफ़ा 148 है इसका, और यह बात भी अमेरिका ही से शुरू हुई। और ये किताब कहती है कि सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि साबका हुक्मरानों यानी नवाज शरीफ ने अमेरिका और भारत पर यह साबित करने के लिए कि कारगिल इशू में उनकी राय या मर्जी शामिल नहीं थी, ये सब कुछ फ़ौज ने बताए बगैर किया। उन्होंने अपने ही मुल्क की फ़ौज के ख़िलाफ़ एक गैर मुल्की अखबार में रोग आर्मी का इश्तिहार छपवा दिया, और इस इश्तिहार की इशाअत के बाद अफवाज पाकिस्तान की दुनिया भर में तज़दीक हुई। ये इश्तिहार है जनाब जो नवाज शरीफ की जानिब से रोग आर्मी, ये इश्तिहार अमरीकी अखबारात के अंदर छपवाया गया, और ये तमाम तर रिकॉर्ड इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास मौजूद है। कब ये आएगा सामने, कब इसके ऊपर कार्रवाई होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मामले को उठाना चाहिए। दूसरी जानिब इसी किताब के सफ़ा नंबर 94 के मुताबिक जब तमाम काट 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ के पिट चुके थे, तो आखिरी कॉल उन्होंने वाजपेयी को की।
जो कि तकरीबन 73 सेकंड की थी। वो जुमले उन्होंने क्या इस्तेमाल किए कि वाजपेयी साहब, मैं नवाज शरीफ बोल रहा हूँ। वाजपेयी ने कहा आप बड़े घबराए हुए लग रहे हैं। नवाज शरीफ ने कहा हाँ, मैंने करगिल का महाज खोलने वाले आर्मी चीफ को बरतरफ कर दिया है, लेकिन फौज इस हुक्म पर इम्प्लीमेंटेशन रोक रही है। आप फौरी तौर पर पाकिस्तान पर हमला कर दें। ये नवाज शरीफ ने भारत को कहा और फिर वाजपेयी ने कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दरकार है। फिर इस पर अमल दरामद के लिए काम उन्होंने शुरू भी कर दिया था। इसी दौरान जो कमांडोज हैं वो नवाज शरीफ के कमरे में पहुंच गए। हैरानकुन तौर पर नवाज शरीफ जो हैं वो ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन के ज़रिए तमाम लोगों के बशमूल साबका आर्मी चीफ, कोर कमांडर्स, तमाम के टेलीफोन रिकॉर्ड करवा रहे थे। लेकिन हैरानकुन तौर पर नवाज शरीफ का अपना फ़ोन भी रिकॉर्ड हो रहा था। लेकिन ये जो गुफ्तगू हुई, ये जो टेप हुई, ये पुरस्कार तौर पर कैसेट फिर बाद में गायब हो गई, क्योंकि लोगों ने यह कहा कि ये नवाज शरीफ के लिए मौत का परवाना भी बन सकती है। और अगर मज़कूरा इदारे इस कैसेट का सुराग लगाने में कामयाब हो गए फिर नवाज शरीफ के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये तमाम तर सूरत हाल एक बार फिर बड़ी तेज़ी के साथ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हलकों में वायरल हो रही है। लोग बात कर रहे हैं कि यह है नवाज शरीफ साहब की तारीख जो कि इमरान खान पर भारत का या इसराइल का एसेट होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।